आपके अपने यूट्यूब चैनल पूरा एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे अवकलनीयता मतलब डिफरेंशिएट। ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट में हम सबसे पहले जानेंगे कि फॉर्मूला क्या है इसका। कुछ हम नॉर्मल चीज़ें जानेंगे। डिफरेंशिएट अवकलन में कोई भी मान क्या होता है, हमेशा घटता है। ठीक है ना। तो अवकलनीयता का मतलब है, देखिए चैप्टर 5 है। क्या है ये? चैप्टर 5 है एनसीईआरटी बुक का। ठीक है ना। इसमें अवकलनीयता क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे। अगर हम कहें कि x की पावर n का अगर हम अवकलन करें, x की पावर n का अवकलन का मतलब होता है किसके सापेक्ष? यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन होगा। जो नीचे सबसे लिखा होगा d/dx, ये dx का मतलब है कि x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, इसका जो फॉर्मूला बनता है, n जो होता है वो सबसे आगे चला आता है और x की पावर में n-1 रहता है। मतलब पावर क्या होती है, कम हो जाती है। समझ रहे हैं आप? हमने क्या कहा, x की पावर n का अगर आप अवकलन करते हो तो क्या होता है, nx की पावर n-1। और अवकलन की पहचान क्या होती है, d/dx लगाते हैं। क्या लगाते हैं? d/dx से पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे और वही क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। यहाँ पर पावर ये क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है ना। अगर हम इसी तरीके से देखें, d/dx ऑफ साइन एक्स मीन्स, अगर हम साइन एक्स का अवकलन करें तो साइन एक्स का अवकलन क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा। क्या आएगा? कॉस एक्स आएगा। इसी तरीके से अगर हम d/dx करें, कॉस एक्स का क्या आएगा, माइनस का साइन एक्स आएगा। क्या आएगा? माइनस का साइन एक्स। ठीक है। अगर हम करें d/dx ऑफ लॉग एक्स तो आता है 1/x। ठीक है। अगर हम करें d/dx ऑफ tan x तो इसका होता है sec स्क्वायर एक्स। इसका क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स। इस tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर एक्स। अब हम करें अगर d/dx sec x का, सिर्फ sec x का अवकलन करते हैं तो आता है sec x और tan x। ठीक है। अब हम अगर करें d/dx मतलब अगर हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, इसका cot x का, तो होता है माइनस का cosec स्क्वायर एक्स। cot x का डिफरेंशिएट कितना होता है, माइनस का cosec स्क्वायर एक्स। d/dx ऑफ cosec x, cosec x का होता है माइनस का cot x एंड cosec x। ठीक है ना। इस तरीके से हमारे कुछ फॉर्मूले हैं, इसको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। ठीक है ना। एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। इसमें हम सबसे पहले अपने आप से हम अवकलन करना आपको सिखाते हैं। ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन हम देते हैं, जिसे हम अगर पहला क्वेश्चन दें आपको कि x की पावर 5 का आप अवकलन करेंगे। x की पावर 5 का अवकलन क्या होगा, तो सबसे पहले उसको हम y मानेंगे। ध्यान समझिएगा, क्या मानेंगे उसको, सबसे पहले y। और इसको हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। इसको इंग्लिश में लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसको y मान लेते हैं, फिर हम इसके में क्या करते हैं, d/dx से करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। d/dx x की पावर 5, ये ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा d/dx। क्या हो जाएगा, d/dx ही यहाँ पे क्या है, अवकलन है। लेकिन इसका आंसर क्या है, हमने क्या कहा था, x की पावर n का क्या होता है, सबसे पहले n यहाँ चला आता है, फिर x की पावर में एक कम हो जाता है पावर, तो हो जाएगा 5x की पावर कितना, 4। ये आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। यही आपका क्या होता है, अवकलन होता है। ठीक है। इसी प्रकार से हम कुछ क्वेश्चन और करते हैं, अपने आप से इस क्वेश्चन को हम बताते हैं। जैसे हम अपने आप से क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। अगर हम कहें कि 5x की पावर 3 प्लस ax की पावर 2। ठीक है ना। अगर हमें इसका अवकलन करना हो तो सबसे पहले इसको हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। अब हम x किस लिखेंगे, हम डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x।
ठीक है ना, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे d अपॉन डी एक्स। डी अपॉन डी एक्स से दोनों पक्षों में क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई कर देंगे। और यही विधि से आप करिएगा, इस विधि से करेंगे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बोर्ड में भी ये क्वेश्चन सही होगा। इस तरीके से क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इसमें आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आप एक चीज समझिएगा, यहां पर डबल फंक्शन नहीं है, यहां पर सिंगल फंक्शन है। मतलब फंक्शन अगर जुड़े होते हैं, जैसे अगर लिखा है फंक्शन 1 प्लस फंक्शन 2, मतलब ये फंक्शन 1 और ये फंक्शन 2, तो ये दोनों डबल फंक्शन नहीं कहलाते हैं, ये सिंगल फंक्शन ही है। इनका हम अलग अलग क्या करते हैं, अवकलन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आप जो है ये जो 5 है, सबसे पहले तो आप 5 को यहाँ की बजाय कहाँ लिखेंगे, डी ओवर डी एक्स के पहले लिखेंगे। और देखिएगा एक चीज, ये जो a है, a को हम कहाँ लिखेंगे, डी ओवर डी एक्स के पहले। मतलब डी ओवर डी एक्स के राइट में हम उसी नंबर को लिखते हैं जिसका अवकलन करना हो। अवकलन किसका करना है, x का करना है। x के सापेक्ष आप कर रहे हो x। अगर यहाँ पे दिया होता कि फलन y भी है तो यहाँ पर y का भी करते, लेकिन यहाँ पे फलन दिया ही नहीं y। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 5 3 जा 15। देखिए ये 3 तो आगे आएगा ही, तो 5 3 जा 15 और x की पावर कितनी हो जाएगी, 3 में से 1 कम हो जाती है, कितनी होती है, 2 हो जाती है। अवकलन करने पे एक पावर घट जाती है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 आगे गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, 2a x की पावर 1। देखिए 2 में से एक पावर माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा 2x। तो dy बाई डी एक्स, मतलब ये अवकलन आपका करने पे इतना आंसर आपका आ जाता है। इसी तरीके से हम और एक क्वेश्चन करते हैं अपने आप से, समझिएगा बात को। अगर हम लिखें साइन ए एक्स प्लस बी, आपको इसका अवकलन करना है। साइन ए एक्स प्लस बी का क्या करना है भैया, आपको अवकलन करना है। तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या मानेंगे, y। यहां पर भी एक ही फंक्शन है, यहां पर देखिए यहाँ पर एक x लिखा है, मतलब ये सिंगल फंक्शन है। तो यहां पर आप सोचेंगे यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा दें, तो फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का मत लगा दीजिएगा, उसका लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या करना है, डी बाई डी एक्स से मतलब x के सापेक्ष अवकलन, मतलब डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है ना। x के सापेक्ष क्या करना, हमें अवकलन करना है। जब x के सापेक्ष हमें अवकलन करना है तो दोनों पक्षों में डी ओवर डी एक्स हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, साइन x का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स। आंसर कितना आता था, कॉस एक्स आता था। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, डी ओवर डी एक्स मतलब एक्स साइन एक्स का अवकलन करने पे कॉस एक्स आता है। यहां पे एक्स नहीं है, लेकिन हम मानेंगे कि ये क्या है, एक्स ही है। तो साइन एक्स का क्या होता है अवकलन करने पे, कॉस एक्स। लेकिन जो ये एक्स है उसी को ही हम यहाँ पे लिखेंगे, अपने आप से एक्स नहीं लिखेंगे। जो इसका एक्स होगा, साइन के बगल में जो इसका थीटा होगा, जो इसका एक्स होगा, जैसे यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे एक्स आंसर आया, तो इसका मतलब साइन ए प्लस एक्स बी होगा, तो इसका भी क्या आएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी ही आएगा। लेकिन क्या होगा, लेकिन होगा मल्टीप्लाई में ही, प्लस नहीं लिखेंगे आप, मल्टीप्लाई में ही डी ओवर डी एक्स फिर से, मतलब फिर से अवकलन होगा। किसका अवकलन होगा, जिसको आपने जबरदस्ती एक्स माना। किसको आपने माना, देखिए यहाँ पे सिर्फ एक्स होना चाहिए था, फॉर्मूला आपने सिर्फ एक्स का पढ़ा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है ए एक्स प्लस बी लिखा है। क्या लिखा है, ए एक्स प्लस बी। तो चलिए ए एक्स प्लस बी, ये इसका हो चुका है। अब यहाँ पे आप बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ ए एक्स का करने पे हमने कहा था ए हमेशा कहाँ ले लेते हैं आगे, जो फलन नहीं होता है उसको हम कहाँ लेते हैं, डी ओवर डी एक्स के बाएं, और जिसका हमें डिफरेंशिएट करना होता है वो हमेशा होता है डी ओवर डी एक्स के दाहिने साइड में। ठीक है ना। फिर प्लस बी डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 0। आप कहोगे कहाँ से आ गया, तो किसी भी नंबर के बगल में अगर एक्स नहीं लिखा हुआ है तो उसके बगल में एक्स की पावर कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्स की पावर 0 हमने लिख दिया। फिर देखते हैं कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस एक्स प्लस बी
यहाँ पर x का क्या हो जाएगा 1, x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ तक आ रहा ना? ठीक है, तो ax इस x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो a हो जाएगा ये, प्लस यहाँ पर देखिए x की पावर 0 है, 0 से आप मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा b अपने आप क्या हो जाएगा 0। मतलब किसी भी अगर चर पद का अवकलन करते हो तो क्या होता है वो 0 होता है। मतलब किसी भी कांस्टेंट का अगर आप क्या कर देते हो डिफरेंशिएट कर लेते हो तो क्या होता है 0 हो जाता है। यहाँ पर x की पावर देखिए कितना था, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर x की पावर 1 था, तो आपने क्या किया फिर से समझ लीजिए, आपने क्या किया a में 1 से मल्टीप्लाई किया और फिर क्या करते हो x में एक पावर कम करते हो अवकलन करने के बाद में, तो x की पावर 0 हो जाएगी। x पावर 0 किसके बराबर है 1 के, मतलब किसी की पावर 0 किसके बराबर होती है 1 के बराबर होती है। और यहाँ पर क्या आ गया 0, यहाँ पर देखिएगा इसका आपने जब अवकलन किया पूरे का कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे cos ax प्लस बी मल्टीप्लाई, यहां पर देखिए यहां पर वैल्यू 1 हो जाएगी तो a मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा a आएगा। तो इसको cos के बगल में ना लिख करके उसके पहले क्या लिख देते हैं हम लोग, पहले लिख देते हैं डी ओवर डी एक्स बराबर a cos ax प्लस बी। मतलब ये जो ये यहाँ पे आएगा उसको हम सबसे पहले लिख देंगे, तो ये ऐसे ही राइट किया जाता है। ठीक है, तो देखो दोस्तों हम एक क्वेश्चन और आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जैसे अगर हम कहें x प्लस 1 रूट में है, किसमें है x प्लस 1 किसमें रूट में है, इसका आपको अवकलन करना है। ठीक है ना, तो आप सबसे पहले इसको क्या मानोगे y मानोगे। x प्लस 1 का हमने x का तो फॉर्मूला पढ़ा है लेकिन रूट का कोई फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं हमने, तो इसको हम क्या करेंगे ध्यान समझिएगा, यही पे हमारी कंफ्यूजन आती है। तो सबसे पहले x की पावर हम 1/2 बना लेंगे। जो रूट होता है किसी पर अगर स्क्वायर रूट लगा होता है तो मतलब वह पावर में 1/2 लगा होता है। अगर आप नहीं जानते हो तो जान लो। तो अब हम क्या करेंगे, हमने x की पावर n का तो फॉर्मूला पढ़ा था, तो ये देखिए इसको पूरे को क्या मानिए कि यह x है, दिमाग में मानिए कि x है, लेकिन ये x भले नहीं है लेकिन इसको आप क्या मानिए पूरे को x मानिए। तो डी ओवर डी एक्स मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये डी ओवर डी एक्स वाई, ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स एक्स प्लस 1 की पावर 1/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 1 पावर है तो 1 पावर क्या हो जाएगा सबसे आगे आएगा, सबसे आगे आएगा n 1/2 हो जाएगा। उसके बाद x प्लस 1 इसकी पावर में एक क्या होता है माइनस होता है, तो 1/2 x प्लस 1 आधा में से एक जाएगा तो माइनस का एक हाफ बचेगा। ठीक है ना, और माइनस हाफ का सेंस क्या होता है, सॉरी यहाँ पे एक हमने गलती कर दी, गलती हमने ये कर दी, हमने इसका अवकलन कर दिया, इसका अवकलन करने के बाद ये क्या था ये पूर्ण रूप से x तो था नहीं, जब वो x नहीं होगा तो हम उसको फिर से जितने को हमने माना था कि ये x है, जितने को हमने माना था कि क्या है ये x है, उसका हम फिर से अवकलन करेंगे। क्या करेंगे फिर से अवकलन करेंगे, तो 1/2 x प्लस 1 इसको हम सॉल्व कर देंगे, हाफ हो गया। और देखिए डी ओवर डी एक्स आप अगर हम ब्रैकेट लगा के करें, आप इतना जान लो कि अगर x का अवकलन करना है तो हमेशा आंसर कितना होता है 1 आता है। ठीक है ना, और किसी भी अचर नंबर का अगर करना होता है कितना था, मतलब किसी भी कांस्टेंट का करना होता है तो कितना आता है 0 आता है। ठीक है, तो इसका x का आप करोगे तो 1 आएगा, इसका मतलब है कि 1 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कोई भी इफेक्ट होने वाला नहीं है, तो आंसर कितना आएगा हाफ x प्लस 1। देखिए पावर 1/2 है, अगर पावर -1/2 है तो ये नीचे चला आएगा कहाँ पे 1/, तो ये 1/2 ऐसे बना रहेगा। समझ रहे बात को आप, माइनस है नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस जाएगा। और किसी की भी पावर अगर 1/2 है तो किस में हो जाती है रूट में हो जाती है, किसी क्या इसमें हो जाती है रूट में होती है। अब एक चीज आप समझिएगा, यहां से आपको पता चलना चाहिए कि अगर रूट एक्स का आप अवकलन करते हो तो आप याद कर लो कि आंसर इसका आएगा 1/2 रूट इन एक्स, ये पक्का बता दे रहा था। ठीक है ना, अगर रूट एक्स का आप अवकलन कर रहे हो तो क्या आएगा 1/रूट इन एक्स आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि एक्सरसाइज 5.2 दोस्तों इस वीडियो में तो हो नहीं पाया, हम
अगली वाली वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के हम न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है, ये हमने 5.2 का आपको परिचय दे दिया। अगर आप अच्छे से वीडियो देखेंगे तो क्वेश्चन अपने आप लगा सकते हैं। अवकलन बहुत आसान है, मतलब डिफरेंशिएट बहुत आसान है, लेकिन आपको उसको समझना है। तो हम अगली वाली वीडियो में आपको 5.2 करेंगे।